और आज हम देखेंगे एक अमेरिकन डेथ गेम मूवी को जिसका नाम है गेम ऑफ डेथ और इसे रिलीज किया गया था 2017 में। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम 7 दोस्तों को देखते हैं जो कि गर्मी की छुट्टियां मनाने एक फार्म हाउस पर आए हुए थे। इनके नाम है एशली और उसका बॉयफ्रेंड मैट जिसका ये फार्म हाउस है, केनी और उसकी गर्लफ्रेंड मेरी, बेथ और उसका सन की भाई टॉम और टाइलर जो कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है। ये सभी इस फार्म हाउस में मजे कर रहे थे। वहीं बेथ नोटिस करती है कि पड़ोस में एक बुढ़ा उसे घूर रहा था। पैसे से गंदे इशारे कर रहे थे। कैसे इशारे कर रहा था? कुछ देर बाद इन सबको इस घर में से एक गेम मिलता है जिसका नाम होता है गेम ऑफ डेथ। इस गेम के साथ एक कार्ड भी था जिसमें गेम के सभी रूल्स लिखे हुए थे। मेट सभी को रूल्स पढ़कर सुनाता है कि गेम शुरू करने के लिए इन सभी को अपनी उंगली को गेम के ऊपर रखनी होगी और फिर स्टार्ट बटन दबाने से खेल शुरू हो जाएगा। टाइलर शुरू में इस गेम को खेलने से मना करता है लेकिन सभी के फोर्स करने पर वो भी अपनी उंगली गेम पर रख देता है। इसके बाद स्टार्ट बटन दबाते ही इन सभी की उंगली में एक सुई चुभती है। असल में इस गेम ने इन सभी का ब्लड सैंपल ले लिया था और फिर गेम के ऊपर एक नंबर दिखाई देता है जो था 24। अब बेथ आगे के रूल्स पढ़ती है जो थे कि स्टार्ट बटन दबाने के बाद गेम पर कोई भी रैंडम नंबर अपीयर होगा और फिर सभी प्लेयर्स को इतने किल्स करने होंगे, मतलब इन्हें 24 लोगों को मारना है। अगर ये लोग कोई भी किल नहीं करते तो हर थोड़ी देर में ये गेम किसी भी एक प्लेयर को मारता जाएगा। ये गेम 2 तरह से खत्म हो सकता है, या तो प्लेयर सारे 24 किल्स कंप्लीट कर ले या तो गेम इन सभी प्लेयर्स को मार दे। अब ऑब्वियसली कोई भी इस गेम को सीरियसली नहीं लेता और ये सब नीचे जाकर दारू पीने लगते हैं। गजब बेइज्जती है। थोड़ी देर के बाद अचानक ही मेट के सर में जोरों से दर्द होने लगता है और देखते ही देखते मेट का सर एक गुब्बारे की तरह फूल कर फट जाता है। इधर बेथ और टॉम को मशीन में से आवाज आती है कि पहला किल कंप्लीट हुआ। टाइलर और बाकी सब तुरंत भागकर घर के अंदर आते हैं। टाइलर को लग रहा था कि मेट के सर में किसी ने गोली मारी है और उन सबको भी छुपना चाहिए। तो वो बोलता है गोलियां कौन चला रहा है? मेरी भी पुलिस में कॉल कर उन्हें बताती है कि किसी ने उनके दोस्त को गोली मार दी है और वो जल्द ही यहाँ आ जाए। इसके बाद इनके दरवाजे पर कोई नॉक करने लगता है और टॉम अपनी गन निकालकर दरवाजा खोलता है और उसी बूढ़े को पकड़कर अंदर ले आता है। इन सबको लग रहा था कि इसी बूढ़े ने मेट को गोली मारी है, लेकिन ये बूढ़ा बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और वो तो इन सब की चीखें सुनकर यहाँ आया है। अब इसके बाद केनी का सर भी दर्द करने लगता है और ठीक मेट की तरह उसकी भी सर फटने से मौत हो जाती है। ये देख सभी को समझ आ जाता है कि इनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है और तभी इन्हें गेम में से आवाज आती है कि दूसरा किल कंप्लीट हुआ। ये सुनकर टॉम कहता है कि ये गेम बिल्कुल असली है और इसी ने मैट और केनी को मारा है और ये गेम अब 22 किल्स दिखा रहा था। ये सुन टाइलर बहुत गुस्सा हो जाता है और एक बैट से उस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसमें खरोच भी नहीं आती। अब टॉम कहता है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, या तो वो 22 लोगों को मार दे या तो ये गेम हम सबको मार देगा। इतना कहकर टॉम ओल्ड मैन पर गन पॉइंट करता है। सभी लोग टॉम को शांत होने को बोलते हैं लेकिन फिर भी टॉम उस ओल्ड मैन को गोली मार देता है। अब क्योंकि यहाँ किसी भी समय पुलिस आ सकती थी तो ये सभी उस गेम को लेकर टाइलर की कार में यहाँ से निकल जाते हैं। अब टॉम बोलता है कि हमें बस 21 लोगों को मारना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइलर कहता है कि वो 21 मासूम लोगों की जान नहीं ले सकते। वहीं बेथ भी टॉम का साथ दे रही थी और खुद की जान बचाने के लिए 21 लोगों को मारना चाहती थी। अचानक ही टाइलर की कार के सामने एक आदमी आ जाता है जो कि जॉगिंग कर रहा था। अब टॉम टाइलर से कहता है कि वो इस आदमी को अपनी कार से कुचल दे। टाइलर इसके लिए साफ मना कर देता है तो टॉम उसी पर गन तान देता है। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। अब मजबूरी में टाइलर उस आदमी पर गाड़ी चढ़ा देता है। वो लोग कार से उतरकर नीचे देखते हैं कि इस आदमी के 2 टुकड़े हो गए थे लेकिन ये अभी तक जिंदा था। टॉम लात मार मार के उस आदमी की जान ले लेता है और एक और किल कंप्लीट कर देता है। इसी समय एक औरत भी इस तरफ जॉगिंग करते हुए आ रही थी और वो ये सब देख लेती है और यहाँ से भागने लगती है लेकिन टॉम उसे भागने नहीं देता और उसकी टांग में गोली मार देता है जिससे वो गिर जाती है। इसके बाद टॉम अपनी गन बेथ को देता है। वो चाहता था कि बेथ खुद अपने हाथों से इस औरत को मारे लेकिन बेथ ये नहीं कर पाती तो टॉम ही उसे मार देता है।
और फिर वो उस आदमी की लाश को भी झाड़ियों में फेंक देते हैं। इसके बाद इन दोनों की टायलर और एशली से बहस भी होती है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। और इसी समय एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आ जाती है। एशली उससे झूठ बोलती है कि उनकी कार के सामने एक डियर आ गई थी जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये ऑफिसर इतनी ढक्कन थी कि इनकी बात मान लेती है और साथ ही ये बहुत पकाऊ भी थी। ये इनसे कम से कम आधे घंटे तक इधर उधर की फालतू बातें करती है। और क्योंकि किल हुए ज्यादा टाइम हो गया था तो कार के अंदर बैठी मेरी का भी सर फट जाता है। इसके बाद ये लेडी ऑफिसर इन सबको सरेंडर करने को बोलती है, लेकिन टॉम एशली के सर पे बंदूक तान देता है और फिर वो और बेथ कार में बैठकर यहाँ से भाग निकलते हैं। और टायलर और एशली इस ऑफिसर को सारी कहानी बताते हैं। अब थोड़ी देर के बाद टायलर का सर भी दर्द करने लगता है, जिसका मतलब है कि अब उसकी बारी थी मरने की। और टायलर की जान बचाने के लिए एशली एक क्रोबार उठाती है और उसी लेडी ऑफिसर को मार देती है, जिससे एक और किल कंप्लीट हो जाता है और टायलर बच जाता है। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये मासूम लोगों को मरने नहीं दे सकते और इससे अच्छा तो वो खुद ही मारे जाएं। और अब ये दोनों टॉम और बेथ को रोकने के लिए ऑफिसर की कार में निकल पड़ते हैं। टायलर अपने एक दोस्त को कॉल कर उससे अपनी पिज्जा वाली कार को ट्रैक कर उसकी लोकेशन पता करने को बोलता है और उन्हें पता चलता है कि टॉम और बेथ एक हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। इन्हें अभी 17 किल्स और करने होंगे और इसके लिए हॉस्पिटल से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग बूढ़े हैं या तो बीमार हैं। और यही सोचकर टॉम और बेथ हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और इनके सामने जो भी आता है ये उसे मारने लगते हैं। और अब बस 3 किल्स ही बाकी थे। टायलर और एशली यहाँ आकर देखते हैं कि दोनों ने लाशों के ढेर लगा दिए थे और यहाँ की नर्स सीसीटीवी पर नजर रखने की बजाय घोड़े बेचकर सो रही थी। एशली उसे जगाती है और कहती है कि वो तुरंत ही पुलिस को कॉल कर यहाँ बुलाए। ऊपर बेथ के सामने एक छोटी बच्ची आती है। अब एक बच्ची को मारने में बेथ थोड़ा हिचक जाती है, तो वो उस बच्ची को अपनी आंखें बंद करने को बोलती है ताकि वो उसे आराम से मार सके। लेकिन तभी टायलर और एशली यहाँ आ जाते हैं और एशली के पास उस लेडी ऑफिसर की बंदूक भी थी। एशली बेथ की गन उस बच्ची पर से हटाने को बोलती है और उसके ऐसा करते ही एशली बेथ को गोली मार देती है। कुछ देर बाद टॉम यहाँ आकर ये देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो बेथ की मौत पर रोना शुरू कर देता है। इसके बाद वो बेथ की गन उठाने की कोशिश करता है तो टायलर उस पर अटैक कर देता है। दोनों में हाथापाई होने लगती है और एशली चाहती तो टॉम को गोली मार सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और आखिर में टायलर टॉम का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। हम देखते हैं कि गेम को खत्म करने के लिए अभी भी 1 किल चाहिए था, मतलब कि थोड़ी देर के बाद एशली या तो टायलर में से किसी एक का सर फट जाएगा। और यहाँ पर एशली टायलर को धोखा दे देती है और खुद की जान बचाने के लिए टायलर को गोली मार देती है। टायलर की मौत के साथ गेम खत्म हो जाता है, जिसकी विनर थी एशली। और जीतने पर एशली के लिए गेम में से एक विनिंग कार्ड निकल कर आता है, जिसका एशली शायद अचार डालेगी। खैर, ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स अब तक हॉस्पिटल में आ गए थे और इन सभी मर्डर्स के लिए वो एशली को अरेस्ट कर लेते हैं और कुछ समय बाद उसे फांसी दे दी जाती है। अब कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में क्रिसमस मनाया जा रहा था और ये अपने बंद पड़े केस के एविडेंस को ही एक दूसरे को गिफ्ट में लपेट कर दे रहे थे और एक ऑफिसर को वही डेथ गेम गिफ्ट के रूप में मिलता है। वो अपने सभी ऑफिसर साथियों को बुलाता है इस गेम को खेलने के लिए और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मैं तो जरूर देखना